सत्य नाम सत्य है जीवन जाना है जाना पड़ेगा शमशान। कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के घाटों पर जन्म और मृत्यु के बीच में एक अदृश्य समझौता होता है, जहाँ जन्म और मृत्यु एक साथ बहते हैं, जहाँ आत्मा मुक्त होती है और जीवन का चक्र समाप्त होता है। क्या आप तैयार हैं काशी के रहस्यमयी घाटों की उस सच्चाई को जानने के लिए? यह है काशी, दुनिया का सबसे प्राचीन नगर, जिसे स्वयं महादेव ने अपनी नगरी कहा। यहाँ 84 घाट है, हर घाट की अपनी एक कहानी है, एक इतिहास है, एक रहस्य है। लेकिन इन घाट में सबसे अधिक रहस्यमय घाट है मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं। बनारस के 80 घाट, हर घाट की अपनी अलग कहानी, कुछ शांति के प्रतीक तो कुछ रहस्यमयी, जहाँ हर दिन जीवन और मृत्यु का खेल चलता रहता है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर जलने वाले को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती, क्योंकि यह सिर्फ मृत्यु का स्थान नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का दरवाजा है। इस घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ जलने वाला हर इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जलती चिताओं की आग कभी बुझती क्यों नहीं है? कहते हैं खुद भगवान शिव हर रोज यहाँ आते हैं मुक्ति के मंत्र कान में फूकने। लेकिन हर घाट मृत्यु से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ घाट जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है, जैसे 10 अश्वमेध घाट, जहाँ हर शाम हजारों दियों की रोशनी गंगा को जगमगा देती है और यहाँ होने वाली आरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। 80 घाट पर ध्यान लगाने वाले साधु कहते हैं कि यहाँ बैठकर की गई साधना पिछले जन्मों के पाप को खत्म कर देती है। काशी में आने वाले लोग सिर्फ तीर्थयात्री नहीं होते, यहाँ कुछ लोग मरने आते हैं तो कुछ लोग जीने की नई वजह ढूंढने आते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सालों से सिर्फ मृतकों की चिताओं को जलाने का काम कर रहे हैं? क्या आप इनसे मिलना चाहेंगे? हरिश्चंद्र घाट, एक ऐसा स्थान जो राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और त्याग की कहानी कहता है। मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ डोम राजा के अधीन शमशान कर्म किया था। अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहने के लिए आज भी यहाँ काम करने वाले डोम राजाओं का कहना है कि यह घाट सिर्फ चलाने की जगह नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। और हरिश्चंद्र घाट से रिलेटेड पूरी एक सेपरेट वीडियो मैं लाने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको कुछ दिनों बाद इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो को पूरा देखें और उस वीडियो में भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, लेकिन काशी सिर्फ मृत्यु की नगरी नहीं, यहाँ जीवन भी बहता है। 80 घाट पर देखिए कैसे लोग भजन कीर्तन में लीन हैं, संत विद्यमान प्रवचन कर रहे हैं और कुछ विदेशी पर्यटक ध्यान योग के मार्ग पर हैं। यह घाट जीवन और अध्यात्म का संगम है। काशी के घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां ही नहीं, यह वो जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का मेल होता है। यहाँ हर चिता हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है और हर बहता दीप हमें बताता है कि आत्मा अमर है। ले लिया तुझे, आजा दोबारा आजा। अच्छा थोड़ा थोड़ी है तेरा जो वो तो बांध ले, जो है वो तो बांध ले। तुझे मैंने पैराग्लाइडिंग सिखाई किस लिए? और ये है काशी के घाट पर 5 स्टार होटल, जो कि राजा और महाराजाओं के लिए बनाया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं बालाजी घाट। बोट वाले भैया ने हमको 40 के अराउंड घाट दिखाए हैं और उनके बारे में बताया है, जिसकी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया था। यहाँ पर सब बाबा बैठे हुए हैं अपनी क्रिया करते हुए और भक्तों की भीड़ ज़्यादा होने के कारण योगी जी ने अपना हेलीकॉप्टर लगा रखा है ताकि सभी भक्तों के ऊपर वह फूल की वर्षा कर सके, जिसको देखकर दिल मंत्रमुग्ध हो गया। और धीरे धीरे अब हम पहुँच गए हैं मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ यह मंदिर पानी के अंदर है और टेढ़ा हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी लकड़ियाँ रखी हैं आग लगाने के लिए। यह भारत का सबसे बड़ा घाट है जहाँ पर मरे हुए लोगों को मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो कितनी हो रही है और यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। यह सीन कॉरिडोर के बाहर का है, जहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी। इस वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हमको बहुत सारी जगह जो है काशी में वो एक्सप्लोर करनी थी। और इस बार हेलीकॉप्टर फिर आया और हमारे ऊपर भी फूल की वर्षा हुई। और भाई कसम से जब वो ऊपर से गया तो मैं आपको क्या ही बताऊँ कि वो हम सबको हिलाकर चला गया। मतलब इतनी तेज़ आंधी चली कि जो हमारे हाथ में फ़ोन था वो भी हिल गया। तो उसको मैंने टाइट करके पकड़ लिया, कहीं वो गिर ना जाए और भीड़ में खो ना जाए। उसके बाद हमने गंगा में स्नान किया, क्योंकि अगर काशी आए और गंगा में स्नान नहीं किया तो हमारा काशी आना बेकार है। इसलिए हमने भी गंगा में डुबकी मारी और फिर अपने पापों को धोया। और उसके बाद वहीं गंगा किनारे शिवलिंग थे, उनका गंगा जल से अभिषेक किया और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि काशी के किस घाट की कहानी आपको सबसे दिलचस्प लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी आध्यात्मिक यात्राओं में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मंजिल तो मेरी आई थी बाबा, और उम्र बीत गई यहाँ पहुँचते पहुँचते।